हेलो एवरीवन, वेलकम है सुम नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं लिवर कैंसर। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो लिवर कैंसर से है। तो फर्स्टली तो हम यहाँ पर देखते हैं लिवर। तो लिवर जैसे कि आप देख पा रहे हैं हेल्दी लिवर। तो फर्स्टली तो हम ये देखते हैं कि लिवर का फंक्शन क्या होता है। तो फर्स्टली तो ये लार्ज सॉलिड ऑर्गन होता है हमारे बॉडी का, और इसका जो काम होता है ये हमारे जो रिमूव टॉक्सिन्स जो होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है उसे भी मेंटेन करके रखता है, और इसके अलावा जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग है उसे भी रेगुलेट करके रखता है। इसके अलावा इसका अदर काम भी है, फिल्ट्रेशन हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है, एंड प्रोटीन सिंथेसिस का काम लेवर का होता है। तो ये मेन फंक्शन है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। इसके अलावा जो विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं उनका स्टोरेज भी हमारे लिवर में होता है। तो ये जो हमारे मेन फंक्शन हो जाते हैं लिवर के। अब देख पाते हैं कि यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, ये जो हेल्दी लिवर देखने को मिलता है, हेल्दी लिवर में आप देख रहे हैं कि जो टिश्यू है वो भी हेल्दी है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो लिवर कैंसर वाला जो लिवर है हमें देखने को मिलता है उसके टिश्यू भी बहुत ही गंदे तरीके से यहाँ पर रप्चर हो चुके हैं, मतलब यहाँ ट्यूमर फॉर्म देखने को मिला है। ये ट्यूमर पूरे में फैल चुका है, तो उसने सारे लिवर के टिश्यू को डैमेज कर दिया है। मतलब सारी जो सेल को कन्वर्ट हो गया है वो हमारी कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो गया है। तो चलते हैं आगे कि लिवर कैंसर होता क्या है। तो हम यहाँ पर अब देखते हैं कि लिवर कैंसर इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कैंसर। ये एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है, मतलब बहुत ही डेंजर कैंसर के अंदर आता है। मतलब इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि बहुत जल्दी ग्रो करता है। क्योंकि जो हमारा एक कैंसर के हर टाइप देखने को मिलते हैं, लेकिन जो लिवर कैंसर होता है वो कंपैरिजन टू अदर कैंसर के फास्टली ग्रो करता है। अब ये हमें देखने को मिलता है टू टाइप्स में देखने को मिलता है। जैसे कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ लिवर कैंसर, हमें टू टाइप्स में देखने को मिलता है, प्राइमरी लिवर कैंसर एंड सेकेंडरी लिवर कैंसर। अब प्राइमरी जो कैंसर होता है वो स्टार्ट होता है हमारे लिवर से, मतलब ओनली अभी यहाँ पर सिर्फ लिवर है। प्राइमरी जो हमारा कैंसर होगा ओनली लिवर में, मान लो ओनली वन ट्यूमर हुआ है अभी या फिर टू ट्यूमर हुआ है, तो प्राइमरी कैंसर के अंदर ये आ जाता है। लेकिन सेकेंडरी कैंसर में क्या होता है, जो पूरे लिवर में फैल जाता है, तो वो सेकेंडरी कैंसर के अंदर आता है। जैसे आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं कि सेकेंडरी कैंसर के अंदर जो ये हमारा कैंसर सेल है वो पूरे लिवर में फैल जाती है, और पूरे लिवर में फैलने के बाद वो अदर पार्ट को भी अफेक्ट करती है। तो ये जो हमारा हो जाता है सेकेंडरी लिवर कैंसर। तो ये हो जाता है। अब जैसे कि हमने देखा कि जो देखिए कैंसर क्या होता है, तो कैंसर तो आपने जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा कि सेल्स की, कैंसरस सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ को ही हम क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। कि जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है उससे ट्यूमर फॉर्म हो गया, मतलब यहाँ पर ट्यूमर देखने को मिला है। और वो ट्यूमर दो तरह से देखने को मिल सकता है, बिनाइन भी देखने को मिल सकता है और मैलिग्नेंट, मतलब एक होता है फैलने वाला और एक होता है जो नहीं फैलता है। तो ये हमें दो तरह से देखने को मिलते हैं। तो ये तो हमारा हो जाता है लिवर कैंसर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो हमारा प्राइमरी लिवर कैंसर है हमें थ्री तरह से देखने को मिलता है, मतलब थ्री टाइप्स के हमारे प्राइमरी लिवर कैंसर होते हैं। इन्हें हम थ्री नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो हेपेटो जो सेलुलर कार्सिनोमा है बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है, मतलब बहुत ही कॉमन टाइप है कैंसर का। ये मोस्टली देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए लिवर कैंसर, अब बात लिवर हमारा डैमेज क्यों होता है, कई तरह की हम आजकल मेडिसिन ले रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि ओबिसिटी हो रही है, तो ये कारण भी एक हो सकता है। तो ये हमारा हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बहुत ही कॉमन हो गया है। यहाँ पर देखते हैं ये मोस्ट कॉमन लिवर कैंसर के अंदर आता है, रिप्रेजेंटिंग नियरली ऑल लिवर कैंसर केसेस। ये हमें मोस्टली जितने भी केसेस देखे हैं तो हमने हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा ही देखे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमें मोस्टली 90% जो लिवर कैंसर वाला पेशेंट है वो हमें हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा ही देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इंट्रा, यहाँ पर देखते हैं इंट्रा हेपेटिक कैंसर। इंट्रा हेपेटिक कैंसर भी हमारा जो कैंसर है वो भी हमारे लिवर कैंसर के अंदर आता है। इसमें क्या होता है कि जो लिवर की जो बाइल डक्ट्स होती हैं, जो लिवर की बाइल डक्ट्स होती हैं उन्हें अफेक्ट करती है, जहाँ से बाइल जूस का सीक्रेशन होता है, तो बाइल डक्ट्स को अफेक्ट करती हैं। और ये जो हमें देखने को मिलता है रिप्रेजेंट अबाउट 10 to 20% ऑल प्राइमरी लिवर कैंसर केसेस। ये हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है, मतलब 10 से 20% ही देखने को मिलता है। तो ये हमारा हो जाता है एंट्रा हेपेटिक कैंसर। याद रखिएगा इंट्रा हेपेटिक कैंसर जो कि हमारे जो कैंसर होता है वो बाइल कैंसर भी हम इसे बोलते हैं, लिवर बाइल डक्ट्स में होता है क्योंकि। नेक्स्ट हम देखते हैं एंजियोसार्कोमा।
अब एंजियोसार्कोमा यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत ही रेयर टाइप है कैंसर का, बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये रिप्रेजेंटिंग अबाउट 1% ऑफ ऑल प्राइमरी लिवर कैंसर केसेस, ये हमें ओनली 1% ही देखने को मिलता है। दिस कैंसर बिगिन द लाइनिन ऑफ द ब्लड सेल। अब देखिए ये जो हमारी एंजियोसार्कोमा है ये ब्लड सेल को अफेक्ट करती है, ब्लड सेल को अफेक्ट करती है, मतलब जो हमारे लिवर की जो ब्लड सेल्स हैं उनको अफेक्ट करती है। इसके अलावा मतलब जो हमारे लिवर की जो ब्लड सेल्स हैं उनको अफेक्ट करती है, उसे हम इसके अलावा जो हमारे अदर ऑर्गन्स होते हैं उसे भी अफेक्ट करती है, क्योंकि ब्लड सेल में हो रहा है तो ये ब्लड सेल है तो हमारे पूरे बॉडी में बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है। तो ये एंजियोसार्कोमा याद रखिएगा कि ब्लड सेल में होने वाली जो ब्लड सेल है, मतलब लिवर की जो ब्लड सेल है होने वाला कैंसर हमें एंजियोसार्कोमा हमने बोला है। और इंट्राहेपेटिक कैंसर जो कि हमारे लिवर बाइल डक्ट्स में होने वाला होता है उसे हम इंट्राहेपेटिक कैंसर कहते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है 10 से 20%, और एंजियोसार्कोमा हमें देखने को मिलता है ओनली 1%। लेकिन जो हमारा कॉमन कैंसर के अंदर आता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, तो ये बहुत ही कॉमन है, ये हमें 90% देखने को मिलता है पीपल्स में। अब हम यहाँ पर देखते हैं स्टेजेस क्या क्या होती हैं। अब स्टेजेस की बात कर लेते हैं कि हर कैंसर में हमने स्टेज देखा कि कितने स्टेज में कितना हमें अफेक्टेड देखने को मिलता है। तो हम यहाँ देखते हैं फर्स्ट स्टेज। स्टेज फर्स्ट में हम देखते हैं, या फिर हम इसे अर्ली स्टेज भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा स्टेज है हमारा, ये जो हमारा सिंगल यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में हमें ओनली लिवर में सिंगल ट्यूमर देखने को मिलेगा। और सिंगल ट्यूमर देखने को मिलता है, ये हमें 2 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर से कम का ट्यूमर देखने को मिलता है। तो ये जो हमारी स्टेज हो जाती है फर्स्ट स्टेज, मतलब ये फर्स्ट स्टेज है, इसमें जो प्रिवेंशन भी बहुत जल्दी से हो सकता है, इसे हम बहुत जल्दी से उसको रिकवर भी कर सकते हैं क्योंकि अभी ओनली ट्यूमर फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड स्टेज। तो सेकंड स्टेज में क्या होता है, इसे अर्ली स्टेज भी बोलते हैं। सेकंड स्टेज में हम देखते हैं ये जो हमारा ट्यूमर देखने को मिलता है, ये हम अगर मेज़र करते हैं तो ये 5 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर से कम का हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर का अगर ट्यूमर हमें देखने को मिल रहा है लिवर में, किसी भी अदर पार्ट में हो सकता है, आप ये देख पा रहे हैं लिवर तो कहीं भी हो सकता है, किसी भी साइड में हो सकता है लिवर का, लेफ्ट राइट। तो 3 से 5 सेंटीमीटर का अगर रेंज में रहता है मेज़र करने पर ट्यूमर जो हमें देखने को मिलता है, तो वो हमारे सेकंड स्टेज में आ जाती है। द ट्यूमर में हैव स्प्रेड टू योर ब्लड वेसल्स। और जो सेकंड स्टेज का जो ट्यूमर होता है वो ब्लड वेसल्स में भी स्प्रेड होने लगता है, तो ये ब्लड वेसल्स में भी स्प्रेड हो सकता है। तो ये हमारा हो जाता है सेकंड स्टेज। नेक्स्ट वन हम देखते हैं थर्ड स्टेज। तो ये लिवर की जो हमारी थर्ड स्टेज होती है, इसमें क्या होता है, मोर देन 1 ट्यूमर और अ ट्यूमर दैट मेजर मोर देन 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, देखिए जैसे कि पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, 1 ट्यूमर भी देखने को मिल सकता है या फिर एक से ज़्यादा ट्यूमर अगर हमारे लिवर में हमें देखने को मिल रहा है, और 5 सेंटीमीटर से मेज़र करने पर जो ट्यूमर है 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बढ़ गया है। अब जब ज़्यादा बढ़ गया है तो ऑब्वियसली बनी बात है कि लिवर को उसने ज़्यादा अफेक्टेड कर दिया है। तो हमारा थर्ड स्टेज में क्या होता है, 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा ट्यूमर फॉर्म हो गया, मतलब ज़्यादा फैल गया है, तो वो हमारी थर्ड स्टेज हो जाती है। इसमें क्या होता है, 1 से 2 भी ट्यूमर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो फैल रहा है तो वो ट्यूमर पूरे में फैल सकता है। अब यहाँ देखते हैं ये जो ट्यूमर होता है वो स्प्रेड कहाँ कहाँ हो जाता है, जैसे कि लिम्फ नोड, लार्ज ब्लड वेसल्स और अनदर ऑर्गन्स में भी थर्ड स्टेज का जो कैंसर होता है लिवर कैंसर, लिम्फ नोड्स, जैसे कि लिम्फ नोड्स आप जानते हैं लिम्फ नोड्स में भी फैलेगा। और इसके अलावा जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, लार्ज ब्लड वेसल्स होती हैं, वहाँ पर भी फैलने की गुंजाइश होती है, मतलब चांसेस रहते हैं। और अदर ऑर्गन्स में भी थर्ड स्टेज का कैंसर फैल जाता है। तो ये हमारा हो जाता है थर्ड स्टेज का कैंसर। याद रखिएगा कि 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा मेज़र करने पर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा ट्यूमर यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेज है फोर्थ स्टेज। इसे हम एडवांस स्टेज भी बोलते हैं। अब एडवांस स्टेज देख सकते हैं आप कि यहाँ पर एडवांस स्टेज में पूरा कैंसर, मतलब लिवर पूरी तरह से भी ट्यूमर फॉर्म हो सकता है। मतलब यहाँ इस पिक्चर में तो बहुत ही कम ट्यूमर है, यहाँ पर इंक्लूडिंग आपको पूरा लिवर भी रप्चर देखने को मिल सकता है। तो ये क्या होता है, स्प्रेड टू अदर प्लेसेस इन योर बॉडी। की जो फोर्थ स्टेज का जो कैंसर होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि ये जो कैंसर होता है पूरे बॉडी में फैल सकता है, इंक्लूडिंग लंग्स में भी, बोन तक भी फोर्थ स्टेज का कैंसर फैल सकता है। और इसके अलावा जो लिम्फ नोड्स होते हैं वहाँ तक फैल जाता है। तो जो फोर्थ स्टेज का जो लिवर कैंसर होता है, क्योंकि जो ट्यूमर है पूरे लिवर में फैल चुका है,
जब पूरे लिवर में फैल चुका है तो हमारे पूरे बॉडी में भी यहाँ पर फैलने के चांस रहते हैं। तो लिवर कैंसर बहुत ही डेंजरस स्टेज है। जैसे कि देखिए आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि 4th स्टेज में किस तरह की कंडीशन हो जाती है। आप देख पा रहे हैं कि लिवर जो कैंसर है, ये ट्यूमर देख पा रहे हैं, ये लिवर बिल्कुल तरह से कितने गंदे तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लिवर बिल्कुल अनहेल्दी हो चुका है। तो ये कंडीशन हमारे 4th स्टेज में देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो लिवर है बहुत बुरी तरह से कैंसर से यहाँ पर सफ़र कर रहा है। तो ये हमारा हो जाता है लिवर कैंसर। अब हम आगे देखते हैं कि इसके कारण क्या क्या होते हैं, क्योंकि कारण जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लिवर है बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है सभी का। अब देखते हैं यहाँ पर ये क्रॉनिक इन्फेक्शन हो सकता है। क्रॉनिक इन्फेक्शन मतलब लंबे समय से कोई बीमारी है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी हो गया या फिर हेपेटाइटिस सी वायरस है आपको, तो उस कारण से यहाँ पर क्या हो सकता है, फैल सकता है। लंबे समय से आपको हेपेटाइटिस बी या फिर हेपेटाइटिस सी है, लंबे समय से फैल रहा है, तो वो लिवर को डैमेज करता है, मतलब लिवर को कमज़ोर कर देता है। तो ये भी एक कारण है। अगर आपको हेपेटाइटिस बी या फिर हेपेटाइटिस सी है तो इस कारण से भी आपको यहाँ पर लिवर कैंसर हो सकता है। सीरियोसिस, यहाँ पर देखते हैं सीरियोसिस भी लिवर की डिसीज़ है। तो यहाँ पर लिवर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इसे हम लिवर फेलियर भी बोल सकते हैं। सीरियोसिस एक ऐसी कंडीशन है कि लिवर पूरी तरह से फेल हो जाता है, मतलब लिवर फेलियर भी बोल सकते हैं। तो इस कारण से भी वहाँ पर कैंसर फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्टेन इनहेरिटेड लिवर डिसीज़। कोई भी लिवर डिसीज़ हो जाती है आपको, तो किसी लिवर डिसीज़ के कारण भी वहाँ पर कुछ डेड सेल हैं जो कैंसर सेल का फॉर्म कर सकती हैं। तो आपका अगर कोई लिवर डिसीज़ है तो वो भी लिवर कैंसर का फॉर्म कर सकती हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ है अगर आपको, तो डायबिटीज़ के कारण भी लिवर अफेक्टेड हो सकता है। तो डायबिटीज़ के कारण भी आपको लिवर कैंसर हो सकता है। इसके अलावा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़, अगर आपको कोई लिवर डिसीज़ है या फिर आपका जो लिवर है वो बहुत ज़्यादा फैटी है, मतलब बोल सकते कि फैटी लिवर है आपका, तो उस कारण से भी आपको क्या हो सकता है, यहाँ पर लिवर कैंसर हो सकता है। इसके अलावा एक्सपोजर ऑफ एफ्लोटॉक्सिन्स। अब जहाँ बात कर लेते हैं कि अगर आप लंबे समय से किसी मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हैं या फिर कोई ऐसी, तो वो क्या करता है, टॉक्सिन का काम करने लगता है, तो उस कारण से जो लिवर को रप्चर कर देता है। तो अगर आप तरह तरह की दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, तो लंबे समय से कोई भी दवाई का यूज़ करने से भी आपको यहाँ पर लिवर कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन। अगर कोई भी बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा शराब का सेवन कर रहा है, तो वो भी कारण है लिवर कैंसर का। तो ये हमारे बहुत ही कॉमन कॉजेस हो जाते हैं लिवर कैंसर के। आपको बहुत ही ध्यान देना होता है, क्योंकि एक चीज़ और, अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खा रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं, ओबिसिटी आपको ज़्यादा हो रही है, तो वो भी एक कारण होता है कि वहाँ पर लिवर सप्रेस होता है, लिवर डैमेज होने के चांसेस होते हैं। उस कारण से भी आपको लिवर कैंसर की संभावना हो सकती है। तो ये तो हमारे हो जाते हैं आज के कॉजेस। नेक्स्ट हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं। अगर आपको लिवर कैंसर हो रहा है या फिर फर्स्ट स्टेज में है या फिर संभावना दिख रहा है, तो आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टोमक पेन होगा, पेट में दर्द बना रहेगा, वोमिटिंग भी होगी। इसके अलावा वीकनेस, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगा, फटीग मतलब आपको थकान महसूस होगी। इलाज लिवर, जो लिवर का साइज होगा वो बढ़ जाएगा, मतलब लिवर का साइज इलाज हो जाएगा। येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, जो आपकी स्किन होगी, देखिए लिवर, क्योंकि यहाँ पर लिवर डिस्कम्फर्ट हो रहा है, लिवर एबनॉर्मल हो रहा है, तो लिवर का काम, वो लिवर से ही बाइल डक्ट होता है। तो यहाँ पर येलो मतलब आपकी जो स्किन है वो येलो कलर की भी हो सकती है, मतलब ये भी बोल सकते हैं कि जॉइंटिस भी हो सकता है। इसके अलावा वाइट स्टूल, अगर आप स्टूल पास आउट करते हैं तो आपको स्टूल भी वाइट कलर का देखने को मिलेगा। इसके अलावा एब्डोमिनल डिस्टेंशन ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन, आपको एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा जब आप फ्लूइड का एक्यूमुलेशन करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं लैक ऑफ एपेटाइट, आपको भूख भी बहुत कम लगेगी। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं लूजिंग वेट, आपका जो वेट है बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर लूज़ होगा, मतलब बहुत जल्दी आपका जो वेट है वो कम होना शुरू हो जाएगा और आपको भूख भी बहुत कम लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट। इसके अलावा हम देखते हैं अपर एब्डोमिनल पेन, जो आपका एब्डोमिनल वाला एरिया है, जो लिवर वाला, जो लिवर साइड का जो एरिया है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पेन फील होगा आपको। इसके अलावा नोजिया एंड वोमिटिंग, जैसे कि हमने देख लिया, जनरल वीकनेस एंड फटीग तो होगी ही।
एब्डोमिनल, यहाँ पर स्वेलिंग भी देखने को मिलेगी, आपको पेट में सूजन भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं वाइट चॉल्की स्टूल। तो वो जैसा कि हमने देखा कि चॉल्की या फिर वाइट स्टूल भी डिस्चार्ज होगा, मतलब स्टूल जो आपको जो फ्रेश होने जाते हैं स्टूल जो आपको देखने को मिलेगा वाइट एंड साल्की स्टूल देखने को मिलेगा। तो ये तो हमारे हो जाते हैं कुछ यहाँ पर सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स। और भी यहाँ पर देखते हैं, ये आपको ईचिंग भी हो सकती है, यहाँ पर जैसे कि लिखा है आपको ईचिंग भी हो सकती है, आपको स्किन में भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये हमारे हो जाते हैं साइन एंड सिम्टम कि लिवर कैंसर होता है तो आपको लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस क्या क्या करानी चाहिए कि अगर इसका संभावना दिख रही है, डायग्नोसिस क्या क्या होती है। तो यहाँ पर देखते हैं ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट, जैसे कि ब्लड टेस्ट हम किस चीज़ का पर फोकस करते हैं, सीबीसी तो हमारे कॉमन है, कंप्लीट ब्लड काउंट, लेकिन ब्लड टेस्ट हमें अगर संभावना दिख रही है तो कौन सा ब्लड टेस्ट करवाने से पता चलता है कि लिवर कैंसर की संभावना है। तो यहाँ पर लिवर फंक्शन टेस्ट, एलएफटी जो टेस्ट होते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट आते हैं, तो लिवर फंक्शन टेस्ट करवाने चाहिए जो कि जिससे हमारे लिवर के एंजाइम्स, प्रोटीन और अदर सब्सटेंस के बारे में पता चलता है। यहाँ पर देखते हैं कि हेल्दी है या फिर डैमेज है। तो हमारे जो अगर एबनॉर्मल देखने को मिलता है प्रोटीन या फिर अदर एंजाइम्स देखने को मिलते हैं, अदर सब्सटेंस एबनॉर्मल देखने को मिलते हैं, नॉर्मल से डिफरेंट देखने को मिलते हैं, तो हम उसे पता लगाते हैं कि ये लिवर में कुछ प्रॉब्लम जा रही है, लिवर मतलब एबनॉर्मल है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं दे में टेस्ट फॉर अल्फा फीटोप्रोटीन, AFP, अल्फा फीटोप्रोटीन अगर हाई होता है हमारे बॉडी ब्लड में टेस्ट के दौरान, AFP का लेवल हाई देखने को मिलता है, अल्ट्रा फीटोप्रोटीन का लेवल हाई देखने को मिलता है, वो इंडिकेट करता है कि आपको लिवर कैंसर है। तो ये हमारा ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अल्ट्रासाउंड जो कि सोनोग्राफी। अब सोनोग्राफी क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जानते हैं सोनोग्राफी से हम पिक्चर को देखते हैं, सॉफ्ट टिश्यू के स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं, उससे पता चलता है कि लिवर में ट्यूमर है या नहीं है। तो एक इमेज बन जाती है अल्ट्रासाउंड से या फिर सोनोग्राफी से। तो जो इमेज से हम देख सकते हैं कि वहाँ पर लिवर में ट्यूमर फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं CT स्कैन। अब CT स्कैन भी, एक CT स्कैन का भी सेम काम होता है। ये क्या करता है, द स्पेशल टाइप ऑफ एक्सरा टेक डिटेल्स इमेज फॉर योर लिवर। ये क्या काम करता है कि स्पेशल, जैसे कि अल्ट्रासाउंड में तो ओनली हमें सॉफ्ट टिश्यू के बारे में पता चलेगा कि यहाँ पर आपको ट्यूमर फॉर्म हो रहा है, लेकिन जो CT स्कैन है उससे हमें पूरी इमेज दिख जाती है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वो किस प्रॉपर किस जगह पर है, लोकेशन भी प्रॉपर बता देता है, इसके अलावा ट्यूमर का साइज भी बता देता है। तो अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन दोनों का काम एक ही होगा कि हम यहाँ पर इमेज देख सकते हैं कि जो ट्यूमर है उसका साइज कितना है और किस लोकेशन पर है, मतलब किस जगह पर वो सिचुएटेड है, वो ट्यूमर कहाँ पर फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं MRI। अब MRI का काम भी सेम है, लेकिन MRI CT स्कैन से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि MRI में जो इमेजेस होती है बिल्कुल क्लियर ही दिखती है, मतलब बिल्कुल क्लियर समझ में आता है कि, क्योंकि ये देखो जो इसमें रेशियो का भी पता चलता है और इसमें क्लियरली पिक्चर्स विजुलाइज होती है कि ट्यूमर पर्टिकुलर ट्यूमर देखने को मिलता है। थोड़ा सा CT स्कैन से डिफरेंट है क्योंकि इसमें इमेज जो होती है बिल्कुल प्रॉपर दिखती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंजियोग्राम। तो एंजियोग्राम भी हम यहाँ पर देखते हैं एग्जामिन योर लिवर, यहाँ ब्लड वेसल्स। ड्यूरिंग दिस टेस्ट योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंजेक्ट ड्राई इनटू आर्टरी सो दे कैन ट्रैक ब्लड वेसल्स एक्टिविटी एंड लुक फॉर ब्लॉकेज। अब एंजियोग्राम हम इसलिए करते हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स है, लिवर की जो ब्लड वेसल्स है, कहीं उसमें ब्लॉकेज तो नहीं हो गया, क्योंकि ब्लॉकेज जब होगा तो उसमें नेक्रोसिस की कंडीशन भी बन सकती है। तो एंजियोग्राम हम ब्लड वेसल्स की कंडीशन देखने के करते हैं, लिवर की ब्लड वेसल्स को चेक करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोप्सी। अब बायोप्सी का काम क्या है, देखो बायोप्सी हम क्यों करते हैं, बायोप्सी से हम ये पता लगाते हैं कि जो भी ट्यूमर हुआ है, हमें पता चल गया इन सारी चीज़ों की ट्यूमर है, लेकिन बायोप्सी से हमें ये पता चलता है कि ट्यूमर तो है, उस जो पर्टिकुलर जो मान लो आपको लिवर में ट्यूमर देखने को मिल रहा है, तो बायोप्सी के दौरान क्या करते हैं कि जो पर्टिकुलर जो ट्यूमर है, मान लो ये लिवर है, लिवर के जो भी जहाँ भी आपको ट्यूमर देखने को मिल रहा है, मान लेते हैं आपको ट्यूमर दिखाते हैं, ट्यूमर से सिंपली मान लो यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ट्यूमर है, तो उस ट्यूमर से मतलब किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से उस ट्यूमर के फ्लूइड को निकाला जाता है, उस टिश्यू को निकाला जाता है, देन उसको बायोप्सी करने के लिए भेजा जाता है। देन उसके बाद ही पता चलता है कि ये जो ट्यूमर है वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। जैसे कि हमने बात की थी कि कैंसर भी दो तरह के होते हैं, बेनाइन और मैलिग्नेंट। तो इससे ये पता चलता है कि जो आपकी कैंसर है वो
ऐसा कैंसर है, देखिए कैंसर भी एक होता है नॉन कैंसरस और कैंसरस, तो इससे ये पता चलेगा कि ये जो डेंजरस है पूरे बॉडी में फैलने वाला है या कि नॉर्मल है। तो बायोप्सी से पर्टिकुलर ये पता चलता है कि जो हमारे ट्यूमर है वो कैंसरस है या फिर नॉन कैंसरस है, या फिर कैंसर का ही ट्यूमर है कि नॉर्मल ट्यूमर है। तो बायोप्सी हम यहाँ इसलिए करवाते हैं कि प्रॉपर पता चल जाए कि ये कैंसर है। नेक्स्ट हम ये डायग्नोसिस, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम सारा हिस्ट्री भी लेते हैं, उसकी पास हिस्ट्री भी देखते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट देखिए, सर्जरी भी होती है, कीमोथेरेपी भी होगा, रेडिएशन एंड टारगेटेड थेरेपी। तो कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी हम सभी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। कीमोथेरेपी में क्या होता है कि तरह तरह की जो हाई डोजेस की जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनको दिया जाता है, जिससे कि पर्टिकुलर जो कैंसर सेल होती है उसको डैमेज किया जाता है, कैंसर सेल को किल किया जाता है। रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है कि हाई डोज की रेज दी जाती हैं। हाई डोज की रेज से क्या होता है कि जो कैंसर सेल होती है उन्हें भी किल किया जाता है। टारगेटेड थेरेपी में भी क्या होता है, जो पर्टिकुलर जो प्रोटीन है जो कैंसर सेल की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर प्रोटीन को टारगेट बनाकर उस पर्टिकुलर प्रोटीन को किल कर दिया जाता है, जिससे कि कैंसर सेल ग्रो ही नहीं कर पाती है। तो ये हमारे 3 थेरेपी हो जाती हैं। अब सर्जरी क्या होती है कि सर्जरी में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सर्जरी में हम अगर लिवर पूरी तरह से या फिर संभावना नहीं है कीमोथेरेपी की या रेडिएशन थेरेपी की, तो उस कंडीशन में लिवर को ही क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। जहाँ पर ट्यूमर है या फिर जो ट्यूमर जो भी कैंसरस सेल है उसको रिमूव कर दिया जाता है, तो वो हमारी सर्जरी हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखा है हिपेटेक्टॉमी। तो हिपेटेक्टॉमी भी एक सर्जरी के अंदर आता है। हिपेटेक्टॉमी में क्या होता है कि मान लो ये ट्यूमर आपको देख रहा है, तो ट्यूमर वाले एरिया को, क्योंकि ट्यूमर है तो आसपास के जो हमारे कैंसर जो भी टिश्यू हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं, तो पर्टिकुलर उसको टॉमी कर दी जाती है, उतने लिवर को अलग कर दिया जाता है। तो ये हमारा हो जाता है हिपेटेक्टॉमी। तो सर्जरी में हम पर्टिकुलर ट्यूमर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो ये हमारा सर्जरी हो जाता है। अब देखिए अदर ट्रीटमेंट देखते हैं, क्रायो एब्लेशन। अब क्रायो एब्लेशन क्या होता है, ये भी क्रायो एब्लेशन को ट्रीटमेंट में समझाया है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर दिया जाता है इंसीजन इंजेक्शन के हेल्प से, जो हमारे फ्लूइड होता है, नाइट्रस करके एक फ्लूइड होता है, उसको पर्टिकुलर ट्यूमर पर इंजेक्ट किया जाता है। बहुत ही कोल्ड होता है, कोल्ड मतलब ये बोल सकते हैं कि कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड दिया जाता है, जिससे कि जो कैंसर सेल होती हैं वो किल हो जाती हैं। तो ये हमारा क्रायो एब्लेशन होता है। क्रायो एब्लेशन भी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि हमें क्या ट्रीटमेंट देना है। अगर फर्स्ट स्टेज है तो क्रायो एब्लेशन देके उसे ट्यूमर को अलग कर दिया जाता है, मतलब जो सेल है उसको मार दिया जाता है। अब यहाँ रेडियो एब्लेशन, रेडियो एब्लेशन में क्या होता है, यहाँ पर हीट दी जाती है। हीट मतलब हाई, जो रेडियो एब्लेशन में जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कोल्ड टेम्परेचर दिया जा रहा है, लेकिन रेडियो एब्लेशन में क्या होता है कि जो हीट दी जाती है या फिर करंट दिया जाता है, जिससे कि जो कैंसर सेल होती है उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। सेम प्रोसेस होती है, निडल के हेल्प से उसे इंसर्ट किया जाता है पर्टिकुलर ट्यूमर वाले एरिया में और उसे हीट किया जाता है, मतलब जलाया जाता है, जिससे कैंसर सेल वहाँ पर किल हो जाती हैं। ये रेडियो एब्लेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हिपेटेक्टॉमी। जैसा कि अभी हमने देख लिया कि यहाँ पर हिपेटेक्टॉमी में जो ट्यूमर वाला एरिया होता है उसे अलग कर दिया जाता है, तो इसे हमने बोला हिपेटेक्टॉमी। यहाँ पर देखा एथेनॉल इंजेक्शन, तो इसे प्योर अल्कोहल होता है इसमें, जो कि ट्यूमर को किल कर दिया जाता है। प्योर अल्कोहल भी क्या करता है, कैंसर सेल को किल कर देता है। लिवर ट्रांसप्लांटेशन, अब ये देखिए लिवर ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। लिवर ट्रांसप्लांटेशन में होता ये है कि जैसे कि अगर किसी पेशेंट का पूरी तरह से लिवर प्रॉपर बोल सकते हैं कि पूरा तरह से ख़राब हो गया है, तो उस कंडीशन में हम लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट में किसी हेल्दी पर्सन का लिवर लेके, लिवर काट कर उस पेशेंट को, जो हमारा कैंसर वाला पेशेंट है, उसे लिवर दिया जाता है, क्योंकि उसका लिवर पूरी तरह से डैमेज हो गया था, तो लिवर उसको लिवर को, पूरे लिवर को रिमूव कर दिया है। तो बहुत ही रेयर कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में किसी हेल्दी पर्सन का लिवर लेकर उसे ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं लिवर ट्रांसप्लांटेशन, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब एक बात और, जो लिवर होता है वो ग्रोथ भी करता है। एक पर्टिकुलर एक लिवर ही जो ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन, जो कि ग्रो कर जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि अगर इसका ले भी लिया है तो ये भी ग्रो कर जाएगा और पेशेंट का भी ग्रो कर जाता है, तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन भी हो जाता है। तो ये तो था हमारा आज की क्लास में, हमने यहाँ पर देखा लिवर कैंसर के बारे में।
और यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया। और लिवर कैंसर की आज जैसा कि हमने देखा कि बहुत ही कॉमन हो गया है। हेपेटाइटिस जैसी, अगर हेपेटाइटिस जैसी कोई समस्या हो रही है, क्योंकि हेपेटाइटिस जो होता है बहुत ही कॉमन हो गया है। अगर आपको प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं, अगर आप प्रिवेंशन करना चाहते हैं तो आप जो हेपेटाइटिस का जो टीका होता है, मतलब वैक्सीन होती है, उसे लगवाना चाहिए। वो क्या करता है, हमारे लिवर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बूस्ट करके रखता है, जिससे कि यहाँ संभावना लिवर कैंसर जैसी या फिर लिवर से रिलेटेड कोई भी डिसीज़ होने की संभावना कम हो जाती है। तो ये तो था हमारा आज की क्लास में। आई होप कि आपको इस क्लास में बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ पर जानकारी प्राप्त हुई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।